श्री लक्ष्मी नरसिम्हा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चित्तूर वेल्लोर हाईवे, पलरू, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु से निकल के मैं अब आंध्र प्रदेश सीमा में आ चुका हूँ। यहाँ से शायद 91-92 किलोमीटर है तिरुपति बालाजी। बड़ी प्रयास कर रहा था कल मैंने, चलते 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 49 किलोमीटर आ गया था, फिर भी तमिलनाडु नहीं पार कर पाया था। मेरा मन था कि होली का दिन आंध्र प्रदेश में रहूं मैं। आ तो गया हूँ। बहुत कठोर समय बीता तमिलनाडु में। 11 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024, कुल मिला के कह सकता हूँ 40-41 दिन। बॉर्डर कैंप, तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे एक तरफ तमिलनाडु में वेल्लोर है तो आंध्रा में चित्तूर। इस जगह को देखने के बाद मेरी याददाश्त कह रही है कि सन 2011 में जब मैं निकला था, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पद यात्रा करी थी। रामेश्वरम से राम सेतु शिला और 7 नदियों को जल लेता हुआ अयोध्या पहुंचा था मैं। तब यही कुछ था, कुछ मेरी याददाश्त कह रही है। वैसे हाँ, निकला तो हूँ, किसी में कोई शंका ही नहीं है। तो जो वेलूर का जो किला है, वहाँ से इस आंध्र प्रदेश का बॉर्डर जो है 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर बाद तमिलनाडु की सीमा समाप्त। बॉर्डर पार करते एक रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं। मेरी इच्छा क्यों थी तमिलनाडु छोड़ने की? क्योंकि 40 दिनों में मैंने केवल सड़क के किनारे बने हुए बस स्टॉप पे गुजारे हैं। पतली सी पट्टी पे मैंने लेट के पूरा समय 40 दिन बिताया है। तो एक दिन भी ना रुका ना आराम कर पाया, शरीर टूट गया। अगर कहीं चाहता आराम करने के बारे में तो कर ही नहीं सकते थे। बस स्टॉप पे लोग आते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे, आप उठ के बैठ जाइए। क्या मिला? कुछ नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईसाईवादियों ने हर मंदिर में ताले का ऑर्डर लगा रखा। पुलिस वालों ने खुद मुझसे एडमिट करा कि ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर है साहब। तमिल वाले लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में मंदिरों में ही उत्पात मचाते हैं वो लोग, और कहीं उत्पात क्यों नहीं मचाते हैं? वही जब मुसलमान बनता है तो मस्जिद में कोई हंगामा नहीं करते हैं, वही जब ईसाई बनते हैं तो चर्च में बिल्कुल सीधे गॉड प्रेयर में जाते हैं, एक शब्द भी गड़बड़ नहीं होती है। फिर वहाँ पे लोगों से मुझे मालूम चला कि ईसाई लोग ही मिलकर या और बिरादरी वालों को मिलते हैं, दारू पिलाते हैं और उसके बाद मंदिरों में जाके हंगामा करवाते हैं वो लोग। ठीक। दूसरी बात, मंदिरों में ताला लगवाया और यही के तमिल के लोग करते हैं। बहुत लोग गदर मचाते हैं साहब, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं। मतलब कि पूरा तमिलनाडु जो है चोर हो गया। कौन चोर हो गया? हिंदू। तमिल हिंदू एक चोर हो गया। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में होता है ऐसे, कहाँ से संभव है ये बात? दूसरी बात कि तमिल भाषा में सीमित है तो वो लोग और कहीं बात नहीं। मैंने उसे खुद कहा तमिलों से, मैंने कहा तुम्हारी भाषा सीमित है, तुम आंध्र जाओगे तो तमिल में बात करोगे, नहीं नहीं। कर्नाटक जाओगे तो कन्नड़ कह देंगे, कन्नड़ में, नहीं नहीं। केरल जाओगे तो कहेंगे मलयालम में, नहीं नहीं। तुम्हारी फैलाई बीमारी है। 4 राज्यों में इस बीमारी का जंग लग गया है और तुम लोग कहीं जाते नहीं हो।
दूसरी बात, तीसरी बात है कि कोई अवभगत जानते ही नहीं है, चाय को नहीं पूछेंगे आपको, ना सम्मान देंगे ना बात करेंगे। ओनली तमिल, ओनली तमिल, अंग्रेजी के एक शब्द ओनली, दूसरा तमिल। स्थिति भयावह है। ईसाइयों ने एक एक गांव में, जैसे नहीं छोटे छोटे मंदिर बना देते थे हम लोग सड़कों किनारे, उस तरीके से चर्चों बना रखे हैं, बड़े बड़े चर्च बनाए, हजार हजार जिसमें लोग आ सके। भले ही गांव में 2 ही परिवार हों ईसाइयों के, फिर भी 1000 की कैपेसिटी वाले चर्च के बड़े बड़े हॉल देखे मैंने उसके अंदर। तो ये इन लोगों की पहली बात कि तमिल भाषा में सीमित कर दिया, दूसरी बात कि मंदिरों में ताले लगवा दी ताकि बाहर से हमारे जैसे और अदर स्टेट से कोई व्यक्ति आए तो रुक ना पाए, ना कोई वार्तालाप कर पाए। तीसरी बात कि अवभगत नहीं जानते तमिलनाडु के लोग, इसमें शून्य है बिल्कुल। भले ही एक आध मुझे किस्मत से मिल गया, अब 40 दिन में 1-2 व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे चाय पिलाई है, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, तो मैं उसकी किस्मत गिनी। एक दिन में न रुक पाने की वजह से मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और मेरा मन भागने का कर रहा था। तमिलनाडु से बाहर निकला हूँ, लगता है जेल से निकला हूँ। होली का दिन कम से कम कह सकता हूँ कि कुछ हद तक मैं आ गया हूँ निकल के।